हम लोगों को दुर्लभ मानव जीवन की प्राप्ति के पश्चात कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके जाना चाहिए। उसके पश्चात भी लोग हमें स्मरण करें, याद करें, तभी तो जीवन का मैं समझता हूँ अर्थ है, मीनिंग है। अन्यथा दुनिया में लोग आते हैं, आकर चले जाते हैं, किसने किसको जाना है। यही तथागत बुद्ध को लें। तथागत बुद्ध 2567 वर्ष पहले उन्होंने इस द्वीप पर जन्म लिया है। उसके बाद उन्होंने करोड़ों लोगों का हित किया। तथागत बुद्ध भी कोई ऊपर से अवतरित ऐसे कोई अवतार नहीं थे, वो भी हमारे तरह ही थे, ऑर्डिनरी थे, सामान्य जन थे। लेकिन उन्होंने प्रयास किया और वो जो है बुद्ध बने। यदि हम भी ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी बुद्ध बन सकते हैं। इस चीज को हमको समझना चाहिए। ये कोई तथागत बुद्ध की बपौती नहीं है। सभी प्राणी मात्र के अंदर जो है बुद्ध बनने की क्षमता है। यदि प्राणी है, यदि सत्व है, तो उसके अंदर बुद्ध बनने की क्षमता है। जैसे शाक्यमुनि बुद्ध के अंदर थी, या कह सकते हैं सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम भी हमारे तरह ही प्राणी थे, सत्व थे। तो वो जब बुद्ध बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बुद्ध बन सकते हैं। वैसे भी महायान में तो कहा गया है कि सभी प्राणी मात्र में जो है बुद्धत्व व्याप्त है। ये होना भी चाहिए, मैं समझता हूँ मेरे दृष्टि से। जैसे कि यदि आप आम का पेड़ उगाना चाहते हैं तो आम का बीज होना चाहिए। सेब के बीज से तो आम नहीं बन सकता है। तो यदि आपको बुद्ध बनना है तो बुद्ध बनने की बीज, बुद्ध बनने की क्षमता आपके अंदर या प्राणी के अंदर होना चाहिए। उसके अभाव में व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं बुद्ध बन सकते हैं। इस चीज को हमको समझना चाहिए। हमारे अंदर वो बुद्धत्व जो है इस चीज को हमको समझना। जब हम बुद्धत्व की बात करते हैं तो बुद्धत्व क्या है, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। मेरे दृष्टि में बुद्धत्व का अभिप्राय जो है क्या है कि बुद्ध जो है असीमित ज्ञान के भंडार थे, असीमित करुणा के भंडार थे, असीमित परोपकार करने वाले थे। उसको मैं बुद्ध कहता हूँ। बुद्ध का अर्थ ऐसा नहीं कि कहीं सुपर पावर कहीं बैठा हो, ऐसा नहीं। बुद्ध वो है जिसके अंदर असीमित करुणा, असीमित ज्ञान, असीमित परोपकार करने की क्षमता हो। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो चित्त के क्वालिटी को देखिए, चित्त के गुण पर विचार कीजिए। तो जड़ और चेतन में आप अंतर कीजिए। जड़ भौतिक पदार्थ है, उसके अंदर जो है वस्तु को परसीव करने की, वस्तु को जानने की क्षमता नहीं रहती है। वस्तु को जानने की क्षमता जो है चेतना में रहती है, चित्त में रहता है। चित्त का गुण जो है क्या है, वस्तु को जानना, वस्तु को समझना जो है चित्त का एक क्या है, क्वालिटी है जो हमें जड़ से अलग करती है। वहीं दूसरी ओर देखिए, चित्त का गुण जो है क्या है, करुणा है, करुणा में है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी ना किसी को प्यार या स्नेह न करता हो। हिंसक भी हो, हिंसक प्राणी भी हो, चाहे टाइगर जैसा हिंसक प्राणी जो मांस पर निर्भर करती है, उसके अंदर भी अपने कफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति स्नेह जो है रहती है। इसलिए ये सिद्ध करती है कि चित्त के अंदर जो है करुणा का अंश है, दया का अंश है। जड़ के अंदर ये गुण नहीं है। चित्त का ये क्वालिटी जो है क्या है, करुणा में या दया में होना जो है चित्त का एक गुण है, ऐसा मैं मानता हूँ। तीसरा गुण क्या है, जड़ कोई अपने से कार्य करने में सक्षम नहीं है। जड़ पदार्थ अपने से कार्य नहीं कर सकता है। कार्य करने की क्षमता जो है क्या है, चित्त के अंदर है। चित्त ही कार्य को संपन्न कर सकती है, चित्त के मार्फत अर्थात। तो इस प्रकार जब आप देखते हैं, चित्त का गुण क्या है, ज्ञान, बोध करना, वस्तु की वास्तविकता को समझना चित्त का एक गुण है। दूसरा गुण है करुणा, चित्त का गुण है। तीसरा गुण है परोपकार करना। ये तीन हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर ये तीन गुण जो है समाहित है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब इसको जो है हमको डेवलप करना है, हमें अपने ज्ञान को विकसित करना है। विकसित करते हुए इन्फिनेट ज्ञान की प्राप्ति हम लोगों को करना है। जब हम इन्फिनेट ज्ञान की
ज्ञान का बात करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमको जो है सुपरसोनिक जेट बनाना है या ये बनाना है या वो बनाना, नहीं। वस्तु की वास्तविकता को समझना है, वस्तु की रियलिटी को समझना जो है मैं समझता हूँ ज्ञान का जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब इस पर हम विचार करते हैं तो तथागत बुद्ध ने जो है हर वस्तु को जो है प्रतीत्य समुत्पाद कहा है। तथागत बुद्ध के अनुसार जो है क्या है, सभी धर्म जो है प्रतीत्य समुत्पन्न है। इस पर आप गंभीरता पूर्वक अगर आप विचार करेंगे तो तथागत बुद्ध की विशेषता को आप समझेंगे। तथागत बुद्ध से पूर्व जो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत जो किसी ने स्थापित नहीं किया, या तो उस समय शाश्वतवादी थे, या तो उस समय जो है चारवाक जो है उच्छेदवादी थे, या तो शाश्वतवाद या तो उच्छेदवाद। लेकिन तथागत बुद्ध जो है शाश्वत और उच्छेद के बीच में मध्यम मार्ग अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद की स्थापना जो है बुद्ध ने किया है। संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो हेतु या प्रत्यय से उत्पन्न नहीं हो। बिना कॉज और कंडीशन का किसी भी प्रकार का वस्तु का वजूद हो ही नहीं सकता है, अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। वस्तु को अस्तित्व में आने के लिए जो है हेतु प्रत्यय की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम भवन को लें, बिल्डिंग को लें, बिल्डिंग में भिन्न भिन्न आपको ईंट चाहिए, गारा चाहिए, पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, शीशा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उनके संयोग से जो है बिल्डिंग बनता है। हेतु प्रत्यय के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व हो नहीं सकता है। यदि आप मान लें बिना हेतु और प्रत्यय का किसी वस्तु का अस्तित्व है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जेब में हाथी भी है। कल्पना तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके होने के लिए जो हेतु प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए तथागत बुद्ध ने जो मुझे प्रभावित करती है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत जो है मुझे प्रभावित करता है, तो मैं तथागत बुद्ध के प्रति जब प्रतीत्य समुत्पाद के दर्शन पर विचार करता हूं तो अपने से जो है उनके प्रति जो है आस्था, श्रद्धा जो है अपने से उत्पन्न होता है। तो मैं प्रैक्टिकल रूप से, जैसे कि हमारे रमेश प्रसाद जी ने हम लोगों को जो है प्रैक्टिकल होने की बात कही, मैं भी थोड़ा प्रैक्टिकल सिद्धांत की अपेक्षा में प्रैक्टिकल को पसंद करने वालों में हूँ। इस दृष्टि से मैं प्रतीत्य समुत्पाद का आपके सामने अपना विचार रखने चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को तो यही कहता हूँ कि देखो बच्चों, जब तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट के लिए जो है टेबल पर चाय आती है, उसको जो है आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके विचार कीजिए, उस चाय पर चिंतन कीजिए, ये चाय कहाँ से आया, इस पर विचार कीजिए। इसमें जो चाय पत्ती है वो जो है आसाम के बागान या दार्जिलिंग या सिक्किम के बागान में, जहाँ गरीब महिलाएं अपने बच्चों को जो है पीठ पर रख करके बांध करके धूप में बारिश में होते हुए भी चाय पत्ती को उठाते हैं, है ना। तो इस प्रकार प्रोसेस करके जो है हमारे टेबल तक पहुंचती है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और उसमें जो चीनी है वो कहाँ से, किसने गन्ना पैदा किया, किसानों ने किस कठिन परिश्रम से गन्ना के मार्फत जो है ये चीनी बन करके आपके टेबल पर आया। इस चीज़ को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये ऐसा ही ऊपर से ये टपक कर नहीं आया है, उसके पीछे हजारों लोगों का खून और पसीना बहा है। यदि आप इस चीज़ को समझेंगे, सोचेंगे, स्मरण करेंगे, तो जब आप समाज में निकलेंगे, उतरेंगे, तो गरीब को देखेंगे, किसान को देखेंगे, मजदूर को देखेंगे, तो उनके प्रति आपका अंदर जो है ग्रेटिट्यूड की भावना है ना, ऋणी भावना जो है आपके अंदर पैदा होगा। हम लोग ये विचार नहीं करते हैं। इसी के चलते जो है दुनिया में जो समस्याएं हैं, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना, ऋणी भावना हमारे अंदर नहीं है। हम जैसे उदाहरण के लिए प्रोफेसर हैं तो हम समझते हैं हम प्रोफेसर हैं। आप कैसे प्रोफेसर हैं यदि छात्र नहीं है? तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि प्रशासन नहीं है, यदि बिल्डिंग नहीं है, यदि ये नहीं है, वो नहीं है, कहाँ से प्रोफेसर है? तो ये सब जो प्रतीत समुत्पन्न है, इस चीज को हमको जो है समझना पड़ेगा। यदि ये विचार आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर दूसरों छात्रों के प्रति जो भाव होगा वो भी उत्कृष्ट उच्च भाव होगा।
क्योंकि उनके चलते हमारा वजूद है, उनके चलते हमारा नाम है या परिचय है, ये सब इन सब चीज़ों। उसी प्रकार अधिकारी हो तो भी अगर कर्मचारी नहीं है तो अधिकारी कैसे हैं? अधिकारी का अस्तित्व जो है क्या है, कर्मचारी के चलते है। हर क्षेत्र में आप देखिए, इस चीज़ को हम लोगों को जो है समझना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। दूसरा, जब मैं अंतर्मुखी होकर के विचार करता हूँ तो व्यक्ति को जन्म लेने के पश्चात, इस संसार में जन्म लेने के पश्चात कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। बिना कार्य किए हुए व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सकता है। काम तो करना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो उस पर थोड़ा अंतर्मुखी होकर के आप विचार कीजिए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं। प्राय हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। किसान अगर फसल उगा रहा है तो वो भी जो है दूसरों के लिए है। कोई दुकानदार जो है सेल कर रहा है तो दूसरों के लिए है। अध्यापक पढ़ा रहा है तो दूसरों के लिए कर रहा है। हर काम जो है गंभीरतापूर्वक आप विचार करेंगे, दूसरों के लिए हम कर रहे होते हैं। लेकिन ये भाव हमारे अंदर अगर रहे तो आप कभी भी काम से कामचोर नहीं होंगे। यदि ये भाव न हो करके आप ये सोचें कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो अपने लिए कर रहा हूँ अगर ये आप सोचेंगे तो आप कामचोर भी होंगे, उसको ईमानदारी के साथ आप काम को नहीं करेंगे। तो इसलिए तो इस पर भी वास्तव में हम लोगों को अंतर्मुखी होकर के जो भी हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, इस पर जो है चिंतन मनन ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके अंदर जो है कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपको आनंद का अनुभव होगा। एक आप अधिकारी हैं तो आपको लगेगा वाह, आज मैंने इतने ज़रूरतमंदों का जो है फाइल जो है निपटारा है, कितने लोगों का मैंने मार्गदर्शन किया, काम किया। आज तो मेरा जीवन जो है मीनिंगफुल रहा, अर्थफुल रहा। ये भाव हमारे अंदर होनी चाहिए ना। अगर ये भाव हमारे अंदर हो तो निश्चित रूप से जिसका आपने काम किया वो भी दुआ देगा, दुआ देते हुए लौटेगा। तो यदि ऐसा न करते हैं, हम अपने को अधिकारी समझते हैं और दूसरों को जो है आज का काम कल का परसों पर करते हैं, वो बद्दुआ भी देगा, हम लोग कामचोर भी हो जाएंगे। तो इससे पहले कई वक्ताओं ने कर्मफल पर भी बहुत सारी बातें की, क्योंकि है ही है, कर्मफल ही है, जैसे आप करेंगे उसका परिणाम वैसे मिलेगा। इसमें ये ज़रूर है कि कभी कभी ये देखने को मिलता है, बड़े बड़े नेता लोग बहुत उल्टा काम कर जाते हैं लेकिन उनको दंड नहीं मिलता है। छोटे छोटे कर्मचारी जो होते हैं, छोटा मोटा गलत कर जाता है तो तुरंत पुनिशमेंट पा लेता है, दंड पा ले। इसलिए फिर लोगों के अंदर जो है कर्मफल पर जो है विश्वास जो है डिगने लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ, अपने बच्चों से मैं ये कहता हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो बड़े नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं उन लोगों ने जो है पूर्व जन्म में अच्छा पुण्य का संचय किया है। वो एक प्रकार से वो आम के पेड़ के तरह हैं, आम के पेड़ के तरह है, उसका फल जो है एंजॉय कर रहे हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तो वो मिलते रहेगा। जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जो छोटे छोटे गलती पर पकड़े जाते हैं, वो जो अनाज फसल के तरह है, 6 महीने में पक जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो चंगुल में फंस जाते हैं, उनको जो है पीड़ित होना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्मफल नहीं है, बिल्कुल कर्मफल है। कर्मफल जो होते हैं हम देखते हैं, जीवन में देखते हैं, कुछ कुछ फल जो है 3 दिन के अंदर मिलती है, कुछ महीने के अंदर मिलता है, कुछ साल के अंदर मिलता है, कुछ वर्षों लग जाते हैं। तो लेकिन कर्म फल जो है बेकार नहीं जाता है। इस चीज़ को हमको जो है अगर विश्वास करें, मैं समझता हूँ हमारा जीवन जो है धन्य होगा, सुंदर होगा। तो हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन 70-80 साल तक है, उससे ज़्यादा और हम क्या जिएंगे। और उन 70-80 सालों में भी हमारे पास जो अधिकार होगा वो तो 60 या 65 साल तक के अधिकार होगा ना। उसके बाद तो हमको रिटायर्ड होना ही पड़ेगा। उस दिन क्या करेंगे? जिस दिन आपके पास अधिकार है उसका अगर आप भरपूर लोगों के हित में अगर आपने काम किया होगा तो जीवन भर आप उसको स्मरण करेंगे, तो कितना आपको आनंद आएगा। कभी कभी मैं देखता हूँ ना, वैसे ये जीवन क्या है, स्वप्न ही है सच पूछा जाए। कल बीत गया है, स्मरण मात्र है ना, कल बीता है, स्वप्न ही कह सकते हैं हम उसको। परसों बीत चुका है, वो आज स्वप्न ही है। स्वप्न के अतिरिक्त है क्या, है ना। तो स्वप्न है, लेकिन कल जो हमने अच्छा काम किया था, किसी का परोपकार किया था, किसी का भलाई किया था,
उस सपन को हम सोचते हैं तो आनंद आती है ना, है तो स्वप्न है, लेकिन 2 दिन पहले किसी के हित में आपने काम किया हो तो उससे आपको जो शांति मिलती है, पीस मिलता है। स्वप्न होने के बावजूद यदि आपने गलत किया हो, उसका स्मरण आपको आज आने लगे, है तो स्वप्न है, लेकिन उससे आप जो है परेशान हो जाएंगे। तो इस दृष्टि से जीवन जो है बहुमूल्य है, कुछ समय के लिए है, जब तक हमारे पास अधिकार है उसका सदुपयोग करना चाहिए। मीनिंगफुल जीवन जीने का प्रयास कीजिए, चेष्टा कीजिए। तो मैं समझता हूँ यदि हम लोग ऐसा करते हैं, तथागत बुद्ध के इस पुनीत अवसर पर हम लोग बुद्ध जयंती का सेलिब्रेशन करके मीनिंगफुल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को, ये जीवन बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता है ना, इस समय मिला है। क्यों दुर्लभ है? और एक शब्द में बोल दूं क्यों दुर्लभ है, क्योंकि आज आप दुनिया में देख रहे हैं ना, जितने भी डेवलपमेंट हुआ है वो किसने किया है? मनुष्य ने किया है। जेट किसने किया? मनुष्य ने किया है। बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में, वो सब आदमी ने किया ना। कोई ऊपर से देवता आकर के तो नहीं किया, किसी नाग देव से नाग आकर के तो नहीं किया, मनुष्य ने किया ना। तो हम भी मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर ये क्षमता है। मनुष्य प्रयास करे बुद्ध बन सकता है, मनुष्य प्रयास करके बड़ा भारी साइंटिस्ट बन सकता है, मनुष्य प्रयास करे बहुत कुछ कर सकता है। ये हमारे अंदर ये पोटेंशियल है, इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। इस प्रकार पोटेंशियल वाला जो वस्तु इजी कहाँ मिलेगा? आसानी से नहीं मिल सकता ना। डायमंड बहुत प्रीशियस है ना, क्योंकि उसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए वो प्रीशियस है, वो आसानी से मिलेगा नहीं। डायमंड के साथ मनुष्य जीवन को आप तुलना करेंगे, डायमंड कुछ नहीं है मनुष्य के सामने। तो मनुष्य दुर्लभ है, तो दुर्लभ मानव प्राप्ति हम लोगों ने की है, लेकिन इसके बावजूद ये क्षणिक भी है, पता नहीं कल हम होंगे या नहीं होंगे। तो इस चीज़ को भी समझते हुए अपने जीवन को जो है सुंदर बनाने का चेष्टा करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर काफ़ी समय भी हो गया है, तो आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना, तो धन्यवाद।